ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर जो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं उस स्ट्राइक पर भी लगातार एजेंसीज काम कर रही हैं। एक यूट्यूबर को धर दबोचा है। जसबीर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। 3 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त जसबीर है। 3 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। ज्योति की तरह दानिश के संपर्क में था जसबीर। पाक हाई कमीशन से निष्कासित अधिकारी है दानिश और आईएसआई एजेंट शाकिर के संपर्क में था जसबीर सिंह। तो जासूसी को लेकर अब देश बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक्शन के मूड में आ चुका है। डिजिटल स्ट्राइक लगातार जहां मोदी सरकार कर रही है तो वहीं क्योंकि डिजिटल जमाना है, ऐसे में यूट्यूबर्स उनकी लिमिट्स कहां तक होनी चाहिए, कहां पर उनको फुल स्टॉप करना है, इन तमाम चीजों को लेकर भी जिस चीजों की जरूरत महसूस हो रही थी देश को, उस दिशा में भी अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ज्योति कस्टडी में है। ज्योति समेत कई और, मुझे याद है 11 नाम तो मुझे याद है, उसके अलावा अब एक और नाम आ गया जसबीर। 3 दिनों के रिमांड पर जसबीर को भेजा गया है। पाक हाई कमीशन से निष्कासित अधिकारी है दानिश के संपर्क में था। आईएसआई एजेंट शाकिर के संपर्क में था जसबीर सिंह और देश में रहकर देश को नुकसान पहुंचाने का ये लोग काम कर रहे थे। पाकिस्तान पर तो नकेल कस ही रहे हैं, लेकिन देश के अंदर वो पाकिस्तानी सोच के साथ जो लोग रह रहे हैं उनको भी ट्रेस आउट करना बहुत जरूरी है। उस सिर को भी कुचलना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस दिशा में भी एक्शन लगातार सरकार की जारी है। हमारी एजेंसीज की एक्शन जारी है। तो जासूसी पर भी अब हमारी एजेंसीज काफी ज्यादा सतर्क हो रही हैं। डिजिटल स्ट्राइक लगातार मोदी सरकार कर रही है तो यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स पर भी पैनी नजर है अब आईटी विभाग की। मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी मिताली चंदोला जुड़ चुकी है। मिताली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये एक्शन कितना इंटेंस, और आने वाले दिनों में इस तरह के एक्शन तो नजर आएंगे ही, मैं ऐसी पूरी उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन जसबीर को लेकर क्या कुछ इंसाइट्स आपके पास? देखिए रोहित, बेहद चौंकाने वाली बात यह है क्योंकि हमारी, आपको जैसे पता है, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में बहुत मजबूत है और आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है लगातार सारे डीजीज के साथ, पैरामिलिट्री एंड स्टेट पुलिस के साथ होम मंत्री, जो गृह मंत्री है, वो लगातार मीटिंग ले रहे थे और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक इतने चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और स्टेट ऑपरेशन सेल यानी कि एसएसओसी ने मोहाली के खतरनाक पाकिस्तानी बैग्ड एस्पोनेज टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए रूपनगर इलाके से मलाम गांव निवासी यूट्यूबर जसबीर को गिरफ्तार किया है। और जसबीर जो है जान महल नाम के चैनल से चलाता था। इसके संबंध जो है डायरेक्ट पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर से हुआ करते थे और आतंकी समर्थक भी जो है इसको सपोर्ट किया करते थे पाकिस्तान के। अब में सबसे बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसी के अनुसार जसबीर लगातार पीआईओ कि जो शारिक और जट्टा रंधावा है उसके साथ जासूसी कर रहा था। जासूसी के आरोप में उसको जो आपका ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया था, तो इसके साथ भी इसके संबंध पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जसबीर ने पाकिस्तान नेशनल डे इवेंट 2022 में भाग भी लिया था और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स और ब्लॉगर्स से भी मिला था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पाकिस्तानियों के साथ जो है घुला मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2020, 2021, 2024 में इसके जो है ये पाकिस्तान भी गया है। इसके पास की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पाकिस्तान बेस्ड मोबाइल नंबर मिले हैं, बहुत जो है कॉन्ट्रोवर्शियल चैटलॉग्स मिले हैं, इंक्रिप्टेड फाइल्स मिली है और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए ये तमाम चीजें जो है अभी भेज दी गई हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तारी के बाद डिजिटल फुटप्रिंट को भी मिटाने की कोशिश की है। अभी जो भारतीय टेक्निकल यूनिट है, फॉरेंसिक यूनिट, इन सब चीजों के ऊपर भी जांच कर रही है। लेकिन अब ये है कि जब ये सारे नेटवर्क का ध्वस्त होता जा रहा है, इन चीजों में एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, तो अभी जो है इसकी गिरफ्तारी भी बहुत अहम मानी जा रही है। ऑब्वियसली ये गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नेक्सस तोड़ना वाकई चैलेंजिंग भी होगा, लेकिन इस दिशा में भी हमारी एजेंसीज अपने कदम तेजी से बढ़ा रही है। बहुत धन्यवाद मिताली जी, आप जुड़ी मेरे साथ।